नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राज्यों में जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने दाव चलने में व्यस्त है। हलचल लगातार बढ़ती जा रही है, दावे भी खूब हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ का दौरा किया। उन्होंने जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी का तोहफा राज्य को दिया, शिलान्यास किया। इन्हीं कार्यों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में विकास की बात कर सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। विरोधी पार्टियां भी अपना दाव लगातार खेल रही हैं। कोई मंदिर दर्शन जा रहा है तो कोई मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई सौगात दी। अलीगढ़ दौरे पर उन्होंने साफ संदेश दिया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में उनका दावा है विकास हो रहा है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी याद किया और जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी की नींव रखी, आधारशिला रखी। लगे हाथ उत्तर प्रदेश में शासन कर चुकी अन्य पार्टियों को अपने निशाने पर लिया। माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। हर योजना, हर मिशन में योगी जी के यूपी ने देश के लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। पुष्पों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अलीगढ़ में नींव राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य यूनिवर्सिटी की रखी गई। साथ ही मैं लेकिन नजर मिशन 2022 पर रही। वो हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को आज देश के प्रधानमंत्री के नाते मुझे फिर से एक बार ये सौभाग्य मिला है कि मैं राजा महेंद्र प्रताप जी जैसे विजनरी और महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बन रही यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ पहुंचे तो उन्होंने राज्य को एक यूनिवर्सिटी का तोहफा दिया। डिफेंस कॉरिडोर के मॉडल का मुआयना किया, समर्थकों का संबोधन भी किया और इतिहास के नायकों का गुणगान भी किया। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की नींव कई मायने में अहम है। बीजेपी पूर्व की सरकारों पर आरोप लगाती रही है कि राजा महेंद्र जैसे महापुरुषों को भूल बिसार दिया गया। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। अब बीजेपी इतिहास का मान सम्मान बढ़ाने का वादा कर रही है। लिहाजा 2019 में योगी सरकार ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। अब प्रधानमंत्री मोदी उसकी नींव भी रख चुके हैं। लक्ष्य है 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम के कई सियासी मायने हैं। हाथरस के रहने वाले राजा महेंद्र जाट समाज के बड़े नेता थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई तो समाज सुधार में भी अहम योगदान दिया। इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए 1929 में करीब 3 एकड़ जमीन दी। जमीन के एवज में वो सालाना महज 2 रुपए लेते थे।
अब बीजेपी उन्हीं महान समाज सुधारक को सम्मान दे रही है। जनसभा के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह को भी याद किया। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते। अपने अलीगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सिटी की नींव रखने के साथ साथ यूपी के 6 डिफेंस कॉरिडोर में से एक अलीगढ़ का मॉडल भी देखा और कहा कि डबल इंजन वाली सरकार की मेहनत रंग लाएगी। अलीगढ़ से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विकास का दावा कर रही है तो चुनावों को देखते हुए धर्म को लेकर बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब्बाजान शब्द के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा तो इस पर सियासत और तेज हो गई। अब्बाजान पर यूपी की सियासत में खासा घमासान है। योगी को आज जवाब देने के लिए सामने आए यूपी की सियासत में कदम बढ़ाने वाले असदुद्दीन ओवैसी। आंकड़ों का हवाला देकर कहा कि यूपी में मुस्लिम तुष्टीकरण की बात ही गलत है। ये इनकी एक आदत बनी हुई है झूठ बोलने की और ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे, मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है उनको कैसे वो देख नहीं पाए। कोविड के सेकेंड वेव में जब गंगा के ऊपर लाशें तीर रही थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प कर मर गए और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2017 का मैं आपका 2017-18 का फिगर दे रहा हूं, कितने घर दिए मुसलमानों को आपने 10 दिए। पूरे उत्तर प्रदेश को आए कितने 6 लाख के ऊपर। एमएसडीपी का प्रोग्राम है जिसमें 1600 करोड़ आए उत्तर प्रदेश को माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें से आपने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए। झूठ पे झूठ इनकी, तो ये झूठ है इनका। ओवैसी ने कहा कि बार बार मुस्लिमों पर सवाल उठाने के लिए जिन्ना का सहारा लिया जाता है, जबकि भारत में रहने वाले मुस्लिमों ने जिन्ना की 2 नेशन थियरी को खारिज कर दिया था। हम यहाँ पर हैं तो जिन्ना के पैगाम को रिजेक्ट किए, 2 नेशन थियरी को रिजेक्ट किए, तो यहां पर है तो इनको हर आदमी इनको वही लगता है जो माइनॉरिटी एम्पावरमेंट की बात करता है तो इनको वही लगता है, बस वही पुराना कैसेट चलाते हैं। दरअसल ओवैसी के इस निशाने की वजह है सीएम योगी का ये बयान जो उन्होंने कुशीनगर में रविवार को दिया था। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। इस शब्द के मायने के पीछे पूरा गणित 2022 के यूपी चुनाव का है। यूपी में अगले साल चुनाव हैं, लिहाजा बात सिर्फ अब्बाजान वाले हमले तक रुक नहीं रही। समाजवादी पार्टी पर योगी के लगातार हमलों का सिलसिला जारी है और इन हमलों में राम मंदिर आंदोलन की तपिश भी दिख रही है। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे।
उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाने के साथ नए नए शब्दों से हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है, जो आने वाले दिनों में और भी तेज होना तय है। आज तक ब्यूरो। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान को लेकर आज अखिलेश यादव ने उन पर पलटवार किया। कैसे, आप सुनिए। तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी। अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। और अखिलेश यादव के साथ साथ एआईएमआईएम के सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे, उन कामों को दोबारा चाहती है। तो ये इनकी एक आदत बनी हुई है झूठ बोलने की, और ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे। मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है उनको, कैसे वो देख नहीं पाए कोविड के सेकेंड वेव में, जब गंगा के ऊपर लाशें तीर रही थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प कर मर गए। धर्म का जोर है, चुनाव का शोर है। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक धार्मिक प्रतीकों का जमकर इस समय इस्तेमाल हो रहा है। पार्टी कोई भी हो, इस होड़ में हर कोई शामिल है। कोलकाता के भवानीपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल अचानक 16 आना मस्जिद पहुंच गई। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे चुनाव जीतने का प्रयास कर रही हैं। शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते। चुनाव आया तो याद आने लगे मंदिर मस्जिद। ये तस्वीर कोलकाता के मशहूर 16 आना मस्जिद की है। तस्वीर में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। दरअसल कल भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान अचानक ममता ने 16 आना मस्जिद का रुख कर लिया। ममता कुछ देर मस्जिद में रही, जीत की दुआ मांगी, मस्जिद में मौजूद लोगों से बातें भी की। ममता और वो भी मस्जिद में। बीजेपी के लिए मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। तस्वीर सामने आते ही बीजेपी ने ममता पर हमला बोल दिया। नंदीग्राम में ममता को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी बोले, भवानीपुर में भी बीजेपी से घबरा गई हैं ममता। बंगाल की रानी खड़ा हुई, विकास की नाम पर वोट होगी। जब एक दिन भी नहीं हुआ, हमारी प्रत्याशी प्रियंका टेब्रियाल ने काम शुरू किया। इतना अच्छा रिस्पांस शुरू हो गया, उसका बाद ममता बनर्जी मस्जिद से कैंपेनिंग शुरू करने के लिए मजबूर हो गया। बीजेपी का आरोप है कि ममता के मस्जिद दौरे से साफ हो गया है कि वो सिर्फ मुसलमान वोट बैंक पर निर्भर करती हैं। लेकिन भवानीपुर में भी उनका नंदीग्राम जैसा हाल होने वाला है।
ममता बनर्जी जी गई हैं 16 आना मस्जिद में नमाज पढ़ने, नमाज पढ़े, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे भवानीपुर की जनता ने साबित कर दिया है कि दीदी भवानीपुर इतना सीधा नहीं है। भवानीपुर में को आपने धोखा देकर आप गई थी नंदीग्राम में, नंदीग्राम की जनता ने आपको हराया, भवानीपुर की जनता हराएगी। आप नमाज पढ़ें या जो। ममता बनर्जी पर बीजेपी शुरू से मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही, लेकिन ममता कभी अपनी इस पहचान को लेकर झिझक नहीं रही। 2 साल पहले कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज में जाकर ईद की बधाई देने पहुंची थीं और बीजेपी को जमकर ललकार भी लगाई थी। जो हमसे टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा, एक तो हमारा स्लोगन है। इसी के लिए हम खत्म करने का पहले कहना चाहूंगी, मुद्दा इतना डरने का बात नहीं है। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ममता जो करती हैं डट कर करती हैं, चाहे मस्जिद जाना हो या दरगाह, लेकिन ममता को लेकर बीजेपी के स्टैंड में कोई फर्क नहीं आया है। आरोप वही है कि ममता के लिए सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक अहम है। इस वोट के ऊपर डिपेंड करके बंगाल में तृणमूल कांग्रेस राज कर रही है और किस वोट की टारगेट करके भवानीपुर जीतने के लिए उम्मीद जता रही है। 16 आना मस्जिद से कैंपेन शुरू करने से ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया।